Yes, very good morning, students. As you know, in Indian economic development, we are going on the chapter Strategy of Industry from 1947 to 1990. And the very important aspect of this lesson is going on IPR. IPR means Industrial Policy Resolution 1956. देखिए, जब सेकंड पंचवर्षीय योजना भारत में बनी 1956 में, तो आर्थिक विकास को तेजी देने के लिए भारत सरकार ने IPR 1956 की घोषणा करी, क्योंकि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द IPR 1956 was to the growth and development of the country with the social justice. So today I will discuss about the aspect of the IPR 1956. दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी बच्चों 1956 में, और दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ था, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए IPR 1956 की घोषणा भारत सरकार ने की। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, इसका सबसे बड़ी बात है इसके प्रिंसिपल एलिमेंट क्या थे, क्या क्या मुख्य बातें थी। नंबर 1, 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। IPR 96 ने 3-fold किए इंडस्ट्री के। नंबर 1 पब्लिक सेक्टर की बात की। नंबर 2 प्राइवेट सेक्टर एंड नंबर 3 अदर सेक्टर्स। देखिए, यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ, पब्लिक सेक्टर मीन्स लाइक रेलवे ट्रांसपोर्टेशंस एंड विच आर द फॉर द सोशल वेलफेयर and other aspect. Private sectors are those sector which aims to the maximum profitizations along with the growth and development. तो सरकार ने कोशिश करी कि पब्लिक एंटरप्राइजेस को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। तो नंबर 1 है इसका जो फीचर्स थी बच्चों, 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। नंबर 2 है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर स्मूथली रनिंग फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट प्रोवाइड द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर द इंडस्ट्री। सरकार ने बहुत सारी इंडस्ट्री को लाइसेंसिंग दी, जिससे हमारी जो औद्योगिक नीतियाँ हैं वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हो और देश विकास के पथ पर आगे बढ़े। तो उसको हम कहते हैं बच्चों इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। और थर्ड है इंडस्ट्रियल कंसेशंस। सरकार ने यहाँ पे 2-3 तरह के कंसेशन दिए इंडस्ट्री को। नंबर 1 टैक्स हॉलीडे दिया कि अगर आप सरकार के साथ कोई अपने इंडस्ट्री लगाने चाहते हैं तो आपको टैक्स में छूट मिलेगी। और सब्सिडी पावर सप्लाई, और सरकार ने पावर सप्लाई में भी सब्सिडी दी, जिससे कि इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो और देश आर्थिक विकास के पथ पर आगे बढ़े। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ, देखिए यहाँ तक तो IPR 1956 की ये मेन फीचर्स थी। लेकिन हमारे देश में आवर कंट्री इज़ अ वेरी बिग कंट्री एंड वी हैव द a huge human capital. So the main question is that development of small scale industry, SSI. अब हम इसके बाद बच्चों एक और एस्पेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। देखिए, महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि हमें अगर देश को आर्थिक विकास के पथ पर आगे बढ़ाना है तो हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना होगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से 2 फायदे होंगे। एक तो देश में बेरोजगारी की समस्या का निदान होगा और हम अपने ऊपर आत्मनिर्भर भी बनेंगे। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे देखिए क्या जोर दिया उन्होंने, प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशंस, ग्रोथ ऑफ। देखिए, अगर हम प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो 2 तरह से हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रोग्रेस करने की बात की। नंबर 1 ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल एंड नंबर 2 इज ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल। तो यहाँ पे गांधी जी ने जोर दिया कि हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के तरफ ज़्यादा बढ़ावा देना पड़ेगा, और गांधी जी का जो विजन था उसको भारत सरकार ने आगे बढ़ाया। और इसके 3 टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थे SSI का। देखिए, SSI इज लेबर इंटेंसिव एंड देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली। पहली बात जो थी वो थी SSI जो है वो लेबर इंटेंसिव है, और जिसके कारण ये रोजगार के अवसर उत्पन्न करती है। नंबर 2 था SSI सोज लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, छोटे जो कुटीर उद्योग हैं हम उनको लोकेशन वाइज भी फ्लेक्सिबल शिफ्ट कर सकते हैं। और नंबर 3 है SSI नीड स्मॉल इन्वेस्टमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, SSI में स्मॉल इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं होती। सो द गवर्नमेंट ऑलवेज ट्राई टू बी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द SSI. So thank you very much for today this topic, and tomorrow we will proceed the lesson. So have a nice day, carry on your study. Thank you very much.